सूरदास जयंती 21 अप्रैल मंगलवार 2026 को मनाई जाएगी। कवि सूरदास जी की 538वीं जन्म वर्षगांठ है। पंचमी तिथि प्रारंभ 21 अप्रैल 2026 को प्रातःकाल 4:14 से, पंचमी तिथि समाप्त 22 अप्रैल 2026 को प्रातःकाल 1:19 तक। भगवान श्री कृष्ण के भक्त संत सूरदास का जन्म तिथि के अनुसार विशाख महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। उन्हें हिंदी के अनन्यतम और ब्रज भाषा के आदि कवि कहा जाता है। संपूर्ण भारत में मध्य युग में कई भक्त कवि और गायक हुए, लेकिन सूरदास का नाम उन सभी कवि गायकों में सर्वाधिक प्रसिद्ध और महान कवि के तौर पर लिया जाता है, जिन्होंने श्री कृष्ण भक्ति में अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया था। यह सूर सागर के रचयिता सूरदास की लोकप्रियता और महत्ता का ही प्रमाण है कि एक अंधे भक्त गायक का नाम भारतीय धर्म में इतने आदर से लिया जाता है। कवि सूरदास का जन्म दिल्ली के पास सिही नाम के गांव में बहुत निर्धन सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके 3 बड़े भाई थे। सूरदास जन्म से ही अंधे थे, किंतु भगवान ने उन्हें सगुन बताने की एक अद्भुत शक्ति से परिपूर्ण करके धरती पर भेजा था। मात्र 6 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने अपने माता पिता को अपनी सगुन बताने की विद्या से चकित कर दिया था, लेकिन उसके कुछ ही समय बाद वे घर छोड़कर अपने घर से 4 कोस दूर एक गांव में जाकर तालाब के किनारे रहने लगे। सगुन बताने की विद्या के कारण शीघ्र ही उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। इस उपलब्धि के साथ ही वे गायन विद्या में भी शुरू से ही प्रवीण थे। उन्हें शीघ्र ही अच्छी प्रसिद्धि मिली, लेकिन फिर 18 साल की उम्र में उन्हें संसार से विरक्ति हो गई और सूरदास वह स्थान छोड़कर यमुना के किनारे आगरा और मथुरा के बीच गऊ घाट पर आकर रहने लगे। गऊ घाट पर उनकी भेंट वल्लभाचार्य से हुई। सूरदास गऊ घाट पर अपने कई सेवकों के साथ रहते थे और वे सभी उन्हें स्वामी कहकर संबोधित करते थे। वल्लभाचार्य ने भी प्रभावित होकर उनसे भेंट की और उन्हें पुष्टि मार्ग में दीक्षित किया। वल्लभाचार्य ने उन्हें गोकुल में श्रीनाथ जी के मंदिर पर कीर्तनकार के रूप में नियुक्त किया और वे आजन्म वहीं रहे। वहां वे कृष्ण भक्ति में मगन रहे। उस दौरान उन्होंने वल्लभाचार्य द्वारा श्रीमद् भागवत में वर्णित कृष्ण की लीला का ज्ञान प्राप्त किया तथा अपने कई पदों में उसका वर्णन भी किया। उन्होंने भागवत के द्वारा स्कंदों पर पद रचना की। सहस्त्रावधि पद रचे जो सागर कहलाए। सूरदास की पद रचना और गान विद्या की ख्याति सुनकर अकबर भी उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। उन्होंने मथुरा आकर सूरदास से भेंट की। श्रीनाथ जी के मंदिर में बहुत दिनों तक कीर्तन करने के बाद जब सूरदास को एहसास हुआ कि भगवान अब उन्हें अपने साथ ले जाने की इच्छा रख रहे हैं, तो वे श्रीनाथ जी में स्थित पारसोली के चंद्र सरोवर पर आकर लेट गए और श्रीनाथ जी की ध्वजा का ध्यान करने लगे। इसके बाद सूरदास ने अपना शरीर त्याग दिया। सूरदास जी द्वारा लिखित 5 प्रमुख ग्रंथ बताए जाते हैं। सूरसागर, साहित्य लहरी, नल दमयंती, सूर सारावली, ब्याहलो। सूरदास की रचना महान कवियों के बीच में अतुलनीय है। वे सच्चे कृष्ण भक्त कवि थे जो सत्य का अन्वेषण कर उसे मूर्त रूप देने में समर्थ होते थे। सूरदास जी का निधन काल निश्चित रूप से तो ज्ञात नहीं, परंतु अनुमानत 100 वर्षों से अधिक की उम्र पाकर वे सम्मत 1630 से 1635 विक्रमी सन 1573 ईस्वी से 1578 ईस्वी के लगभग पारसोली ग्राम में दिवंगत हुए थे। कवि सूरदास का नाम हिंदी साहित्य में प्रमुखता से लिया जाता है। उन्होंने कृष्ण लीला को अपने काव्य का विषय बनाया और इस तरह से पद गाए। छाड़ी मन
हरि विमुखन को संग, छाड़ मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुबदी उपजत है, परत भजन में संग, छाड़ी मन हरि विमुखन को संग। कागहि कहा कपूर चुगाए, स्वान नवावे गंग, खर को कहा अर्घ जालेपन, मरकट भूषण अंग, छाड़ मन हरि विमुखन को संग, छाड़ी मन हरि विमुखन को संग। पाहन पतित बान नहीं भेदत, रीतो करत निशंग, सूरदास खली कारी कमारी, चढ़े न दूजो रंग, छाड़ी मन हरि विमुखन को संग। श्री सूरदास जी कहते हैं, हे मेरे मन, जो जीव हरि भक्ति से विमुख है, उन प्राणियों का संग ना कर। उनकी संगति के माध्यम से तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, क्योंकि वे तेरी भक्ति में रुकावट पैदा करते हैं। उनके संग से क्या लाभ? आप चाहे कितना ही दूध सांप को पिला दो, वो जहर बनाना बंद नहीं करेगा। एवं आप चाहे कितना ही कपूर कौवे को खिला दो, वह सफेद नहीं होगा। कुत्ता स्वान कितना ही गंगा में नहा ले, वह गंदगी में रहना नहीं छोड़ता। आप एक गधे को कितना ही चंदन का लेप लगा लो, वह मिट्टी में बैठना नहीं छोड़ता। मरकट बंदर को कितने ही महंगे आभूषण मिल जाएं, वह उनको तोड़ देगा। एक हाथी द्वारा नदी में स्नान करने के बाद भी वह रेत खुद पर छिड़कता है। भले ही आप अपने पूरे तरकश के तीर किसी चट्टान पर चला दें, चट्टान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। श्री सूरदास जी कहते हैं कि काले कंबल दूसरे रंग में रंगा नहीं जा सकता, अर्थात जिस जीव ने ठान ही लिया है उसे कुसंग ही करना है, तो उसे कोई नहीं बदल सकता। इसलिए ऐसे विषयी लोगों का संग त्यागना ही उचित है।